अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को यूके इनवाइट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फादर का विजिट वीज़ा फ़ाइल किया था अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, और उनका वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो चुका हुआ है और वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला यूके आएंगे, मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी मेरे साथ अटेंड करेंगे एंड देन ही विल गो बैक टू पाकिस्तान। अब ये सारे प्रोसीजर का क्या सारा सीन था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए, और इसको आप अपने केस के हिसाब से देख लें तो आप भी जो है ना वो अपना वीज़ा घर बैठ के भी फाइल कर सकते हैं। अब चूंकि मेरे केस में मैंने अपने फादर को बुलाया है ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको इनविटेशन लेटर 2 मेंबर्स के लिए प्रोवाइड कर देती है। अब उन 2 मेंबर्स में आपके दोनों पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है, आप अपने इवन किसी दोस्त को भी यूके इनवाइट कर सकते हैं। तो जो वीज़ा कैटेगरी होती है वो विजिट वीज़ा ही होती है, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इवन आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आपको यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर भी मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा जो है वो 100% मिलेगा। मेरे साथ ही मेरे एक दोस्त के फादर ने और मेरे एक दोस्त की मदर ने अप्लाई किया था, उन दोनों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। उसकी क्या रीज़न्स थी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये आप यूँ कह लो कि एक किस्म का लक वाला भी यहाँ पे सिस्टम चलता है। अच्छा, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है मैं आपको बताता हूँ। 3 चीज़ें जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ विजिट। आप यहाँ पे चाहे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए बुला रहे हो, चाहे अपने किसी भी जानने वाले को, रिलेटिव को नॉर्मल विजिट मिलने के लिए बुला रहे हो, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे लोग जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो तब आप चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स में से या रिलेटिव्स में से कोई यहाँ पे मिलने आए। तो कोई भी कैटेगरी होगी, आपने सबसे पहले तो इसके लिए एक ही वीज़ा होता है, उसको विजिट वीज़ा ही कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे वो आ रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं। सेकंड चीज़ है भाई फाइनेंशियल आपकी कंडीशन, कि क्या आप यहाँ पे आपके पास इतने फाइनेंशियल सोर्सेज हैं कि आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। और थर्ड चीज़ इसके अंदर आती है कि कितने आप स्ट्रॉन्ग होम टाइज यूके होम ऑफिस को शो करवाते हो कि आप यहाँ पे आने के बाद बैक कंट्री चले जाओगे। तो ये 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। किसी भी वीज़ा पे, विजिट वीज़ा के किसी भी आप किसी भी मकसद के लिए बुला रहे हो, तो यही 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, मेरे केस में क्या था, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और क्या मेरे फादर का प्रोफाइल था, मैं सारा आपको बता देता हूँ, और आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट, अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर लेना पड़ता है। उसके अंदर आपको 2 बंदों की ऑप्शन देते हैं, चाहे उसके अंदर आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखवा लो, अपने इन लॉज में से किसी का नाम लिखवा लो, अपने बीवी बहन भाई जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, आप उनके लिए वो लेटर यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो उनकी पूरी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ के साथ वो लेटर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे फादर के केस में भी मैंने वही लेटर लिया, और वो एक तो ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया। सेकंड चीज़ है भाई, जो बंदा यहाँ पे आना चाह रहा है उसका क्या प्रोफाइल है, क्या वो कोई जॉब कर रहा है बैक कंट्री में, रिटायर्ड पर्सन है, उसका कोई बिजनेस है, जो भी चीज़ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वीज़ा के लिए। वो कैसे होता है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। थर्ड जो चीज़ है कि आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लाइक जो भी आप फंड शो करवा रहे हो। इवन आप यहाँ पे भी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स, फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। उसके लिए एफिडेविट लगेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो यूज़ कर सकते हैं वो। या अगर बैक कंट्री उनका कोई बिजनेस है, वो रिटायर्ड है, या उनको वहाँ पे कोई बहन भाइयों में से कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी अपनी स्टेटमेंट साथ जो है ना वो अटैच कर सकते हैं विद एफिडेविट। मेरे फादर के केस में उनकी अपनी ही सेविंग्स थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिटायर्ड थे, तो मैंने वही चीज़ वहाँ पे लगाई थी। दूसरी चीज़ तो ये हो गई। अब तीसरी, अगर मैं होम टाइज की बात करूँ, तो होम टाइज के अंदर भाई आपने वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर ही प्रॉपर अपना प्लान उनको बताना होता है होम ऑफिस को, कि मैं इस डेट से लेके इस डेट यहाँ पे विज़िट करूँगा। मेरे विज़िट का जो इंटायर पर्पज़ है वो यही है कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, फ़लाँ काम करना है, और इन सब कामों को करने के बाद मैं वापस अपने होम कंट्री जो है ना वो आ जाऊँगा। अब ये कैसे यकीन दिलाना होता है कि आप वापस अपने होम कंट्री आएंगे, ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। चौथे नंबर पे, अगर आप ग्रेजुएशन सेरेमनी पे नहीं बुला रहे,
तो आपको यहीं से ही कोई अपना स्पॉन्सर लेटर, इनविटेशन लेटर जनरेट करना होता है कि वो सपोज कोई मेरा जो है ना वो इन फ्यूचर कोई बेबी बॉर्न होने वाला है, इस मकसद के लिए आना चाह रहे हैं, ये नॉर्मल जो है ना वो फैमिली विजिट करना चाह रहे हैं, तो वो अपने पूरा उनको एक्सप्लेन करना होता है कि वो इस डेट से इस डेट यहाँ पे आएंगे और ये सब करने के बाद वो वापस चले जाएंगे। लाइक प्रेगनेंसी केस में मैंने सुना है कि लोग जो है ना वो जीपी से एक्सपेक्टेड डेट्स का लेटर जो है वो निकलवा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चांस होता है कि आप अपने जो है ना वो रिलेटिव्स को यहाँ पे बुला सकते हो। अब ये सारे तो हैं जनरल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जिस बंदे के लिए मिलने के लिए वो यहाँ पे आ रहे होते हैं उसका यूके का स्टेटस, लाइक हमारे केस में हमारा बीआरपी जो भी वीज़ा स्टेटस है वो साथ अटैच होता है। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आपको रिटर्न टिकट जो है ना वो लगानी चाहिए, तो भाई इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अकोमोडेशन, कि यूके में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं आपके घर का एग्रीमेंट या अगर आप उनको किसी होटल में ठहराना चाहते हैं तो उसकी प्री बुकिंग, जो डेट का आपने प्लान दिया होम ऑफिस को, उसके लिए आप उसकी बुकिंग जो है ना वो साथ लगाते हैं। अब इसको फाइल करने का क्या तरीका होता है भाई, एक ही कैटेगरी है यूके विजिट वीज़ा की कैटेगरी। आप घर बैठ के खुद अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जिसका भी आपने वीज़ा फाइल करना है कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म है, आपने अपनी डिटेल्स और उनकी सारी डिटेल्स अपने सामने रख लेनी है, उनका पासपोर्ट, CNIC, वहाँ पे उनका जो भी जॉब, जो कुछ भी वो करते हैं, उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स रखने के बाद आप खुद से वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे फादर के केस में मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उनका मैंने विजिट वीज़ा यहीं से फाइल किया था, वही बातें, इनविटेशन लेटर और उनकी सारी डिटेल्स मैंने अपने सामने रखी। और उसके बाद चूँकि वो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं, तो मैंने उनका पूरा मेंशन किया कि वो इस डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में रिटायर्ड पर्सनल हैं, ये उनकी पेंशन आती है, ये इनकी सेविंग्स है और ये इनका जो विज़िट है उसका सारा प्लान है। लाइक मैंने जो शो किया कि वो 10 दिसंबर को यूके में आएंगे और 20 दिसंबर को यहाँ से वो चले जाएंगे और इस अकोमोडेशन में वो यहाँ पे ठहरेंगे। जो भी अकोमोडेशन है उसका आपने प्रूफ साथ लगाना है। ये तकरीबन आप यूँ कह लो कि 400-500 लाइंस का पैराग्राफ बनेगा, जिसमें आपने प्रॉपरली बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो मेंशन करना होता है कि पूरा प्लान क्या है, कौन से एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, किस सिटी में उन्होंने बेसिकली आना है आपको मिलने के लिए, किस डेट को आना है और किस डेट को वापस चले जाना है। अब होम टाइज स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है जो कि बैक कंट्री में है, आप उसकी डिटेल्स वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्लॉट प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आप उसके पेपर्स जो कि इंग्लिश ट्रांसलेटेड होने चाहिए, आप वो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं ताकि उन लोगों को पता हो कि यार इसका बिजनेस है पीछे, या अगर ये रिटायर्ड है तो इसकी प्रॉपर पेंशन आ रही है बैंक में, या अगर ये बंदा कोई जॉब करता है तो इसकी मंथली सैलरी इसके अकाउंट में वहाँ पे आती है, तो इसके लिए जाना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब को मेंशन करें, और अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसका भी मेंशन करें। और बेहतर ये है कि अपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं बैक कंट्री में, वहाँ का एक NOC लगा दें कि ये हमारे इस फलां कंपनी का एम्प्लॉई है और ये इस मकसद के लिए यूके विज़िट करना चाह रहा है और विज़िट करने के बाद ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड हैं तो उनकी आप प्रॉपर पूरी गवर्नमेंट की जो भी उनकी जॉब का सारा सिनेरियो था वो लगाएं, उनकी पेंशन स्लिप्स लगाएं, ये आपके केस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर कोई बंदा बेरोज़गार है जिसके पास कोई, यानी कि आपके पेरेंट्स में से या रिलेटिव में वो जॉब नहीं करता, तो भाई आप यहाँ से प्रॉपर इन्विटेशन लेटर लगाएं, अपने स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, या बैक कंट्री से बहन भाई पेरेंट्स उनकी में से के पीछे से इस बंदे को, ये वाला बंदा जो है ना वो फंड दे रहा है, उसके साथ पूरा एफिडेविट लगेगा कि मैं जो है ना इस बंदे को फंड्स दे रहा हूँ, ये यूके विज़िट करेगा और उसके बाद ये वापस जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सारी हैं बेसिक चीज़ें, लाइक आपने यकीन ही दिलाना होता है किस तरीके से होम ऑफिस को कि भाई ये बंदा विज़िट करने के बाद वापस आ जाएगा। अब आप कोशिश करें कि ट्रू और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो होम ऑफिस को प्रोवाइड करें। आगे वीज़ा लगना या ना लगना मैंने आपको पहले बताया, ये लग की बात है। अब लाइक मेरे जो दोस्त था उसकी मदर का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उन्होंने उनको यही रीज़न दिया था कि उसकी मदर गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन वो उस चीज़ को मेंशन करना भूल गया उसमें एप्लीकेशन में। अगर मेरे मुताबिक वो चीज़ को मेंशन कर देता तो उसका केस और स्ट्रॉन्ग होता। उसने नॉर्मल जॉब शो कर दी कि वो टीचर हैं और उसकी जो, यानी कि जो उसने फंड्स बता रहा था कि जितने उन्होंने यहाँ पे स्पेंड करने हैं, वो उनकी जो सैलरी थी उसके साथ मीट नहीं कर रहे थे। तो आपने ये चीज़ भी बड़े अपने माइंड में रखनी है कि लाइक अगर आप मसलन मैं अगर अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव को स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में इतने फंड्स होने चाहिए
जो उनका विजिट प्लान यूके का है वो उसके अकॉर्डिंग उसको मीट करते हो। ये आपने खुद से ही एस्टिमेट लगाना है, लाइक आप टिकट्स के, नॉर्मल मील के, और यहाँ पे जो नॉर्मल रहने के एक्सपेंसेस हैं आप उस हिसाब से अपनी स्टेटमेंट जो शो कर दें। लाइक मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप यूके से कर रहे हो तो आप 2000 से 3000 पाउंड्स की स्टेटमेंट शो कर सकते हो। अगर आप बैक कंट्री हो तो तकरीबन 6 से 10 लाख भाई कम से कम इतने शो करो, और पूरा एक एफिडेविट साथ अटैच करो अगर वहाँ से कोई और बंदा अपनी स्टेटमेंट उनका रिलेटिव में से कोई जो है ना वो दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो एक नॉर्मल ही एप्लीकेशन होती है इसका, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। और बाकी वही बात है, उम्मीद तो है कि इस चीज़ों पर वीज़ा लग जाता है। मैंने जिस तरह आपको बताया, अपनी ट्रू इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन के अंदर आप अटैच करें, और जितनी ज़्यादा हो सकती है होम टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ के अपने डॉक्यूमेंट जो अटैच करें। लाइक उसके अंदर आप अपनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट शो कर सकते हैं, जॉब प्लेस का एनओसी लेटर शो कर सकते हैं, या कुछ भी जो ये शो करे कि ये बंदा विजिट करने के बाद वापस जो है ना वो बैक कंट्री चला जाएगा। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपका एक दफ़ा वीज़ा लग जाता है तो भाई उसके ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, उसके बाद 2 साल का, उसके बाद ये आगे जो है ना वो जो वीज़ा का ड्यूरेशन है ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि होम ऑफिस को यकीन आ जाता है कि बंदा भाई विजिट करने के बाद बैक कंट्री आ जाता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप स्टूडेंट्स के लिए, या नॉर्मल अगर आप स्किल्ड वर्कर रूट में हैं और आप अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तो यही तरीक़ेकार है। इसके थ्रू जो है ना वो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। वारिस मंजूर ऑफिशियल मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको इससे कोई ना कोई मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।